नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगीड़। आज हम लोग राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके नाम आपके परिवर्तित हो चुके हैं और इनके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनकर आते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की दास्तान किस तरीके से परिवर्तित हुई है और वर्तमान में इनका परिदृश्य क्या है। तो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं NH 15 पर। NH 15 जिसका नया नाम हो चुका है आपके NH 62, 11, 68। कहीं कहीं पे इसको आपके 62 के नाम से, कहीं पे इसको 11 और कहीं पे इसको 68 के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के आपके सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में NH 15 था, पर अब इसके 3 टुकड़े हो गए हैं, 62, 11 और 68। पहले जो इसका मार्ग था ये आपके पठानकोट कहाँ पर है आपके पंजाब से शुरू होकर सीधा कांडला कहाँ पर आपके गुजरात तक विस्तृत था। तो आइए देखते हैं 15 का जो पुराना रास्ता था वो पहले आपको बता देता हूँ। 15 जो है आपके पठानकोट पंजाब से शुरू होकर सीधा आपके अबोर पंजाब होते हुए गंगानगर ज़िले से राजस्थान में क्या करता, प्रवेश करता और हनुमानगढ़ के थोड़े से भाग होते सीधा चला जाता बीकानेर। यहाँ से ये आपके जोधपुर के फड़ौदी साइड से होता हुआ आपके पोखरण होते हुए जैसलमेर पहुँचता और यहाँ से आपके बाड़मेर चला जाता। बाड़मेर से फिर ये जालोर के सांचौर होते हुए राजस्थान से बाहर चला जाता और कांडला गुजरात तक चला जाता। कांडला गुजरात ये था आपका NH 15 जिसका आपके नाम वर्तमान में 62, 11 और 68 हो चुका है। NH 15 893 किलोमीटर लंबा राजस्थान का सबसे लंबा NH था और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पूर्ण रूप से क्या था, समानांतर था। सवाल पूछते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर NH कौन सा है, तो 15। पर अब वर्तमान में इस पर आपके 3 हो गए हैं, 62, 11 और 68। क्या दास्तान है इसकी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों 62 शुरू होता है आपके पंजाब के अंदर, एक जगह है अबोर पंजाब से शुरू होता है और अबोर से होता सीधा आता आपकी ये गंगानगर। तब तक ये NH 62 है। गंगानगर से हनुमानगढ़ होते हुए सीधा कहाँ आता आपके बीकानेर। तो ये आपके NH 62। बीकानेर से फिर NH 62 आपके 15 को छोड़ जाता है और सीधा बीकानेर से आपके देशनोक होते हुए आपके नागौर आ जाता है। अगर आपको बीकानेर से नागौर आना है तो आप सीधे किस पे आओगे, NH 62 पर। नागौर से अगर आपको जोधपुर पहुंचना है तो भी आप किस पे आओगे, NH 62 पर। जोधपुर से अगर आपको पाली जाना है तो भी NH 62। पाली से आपको आपके सिरोही जाना है तो भी आप NH 62 और सिरोही से आपके एक जगह आती है, सिरोही के अंदर ही पिंडवाड़ा। तो सिरोही के अंदर ही जगह कौन सी है, पिंडवाड़ा। सिरोही तक ये पूरा का पूरा आपके NH 62 है। तो NH 62 अबोर से लेकर पिंडवाड़ा सिरोही तक है, पर इसका जो है आपके अबोर से लेकर बीकानेर तक का भाग जो है वो पुराने वाले 15 पर है। अब अगर हम लोग बात करें आगे पुराने वाले 15 की, तो यहाँ बीकानेर से होकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जोधपुर के बाप फड़ौदी होते हुए आप लोग जैसलमेर तक जाओगे पोखरण होते हुए, तब तक आपको NH 11 मिलेगा आपके पुराने वाले 15 पर। परंतु NH 11 की दास्तान मित्रों यहीं तक नहीं है। NH 11 शुरू होता है आपके हिसार से, और हिसार कहाँ पर है, आपके हरियाणा में। तो हिसार हरियाणा से ये आपके NH आता है जिसका नाम है NH 11। ये NH 11 हिसार हरियाणा होते सीधा आपके झुंझुनू ज़िले से राजस्थान में क्या करता है, प्रवेश करता है और झुंझुनू ज़िले से फतेहपुर सीकर आता है और फतेहपुर सीकर से होता हुआ ये आपके चूरू आता है और चूरू के रतनगढ़ होते हुए आपके सीधा कहाँ चला जाता है, बीकानेर। ये पूरा का पूरा आपका NH 11 है जो हिसार हरियाणा से होते हुए झुंझुनू सीकर होते हुए चूरू के रतनगढ़ होते हुए सीधा बीकानेर जाता है।
यहाँ से फिर ये आपके जोधपुर के बाप फड़ौदी होते हुए सीधा पोखरण होते हुए जैसलमेर शहर तक जाकर ख़त्म हो जाता है। तो NH11 जो है आपके हिसार हरियाणा से लेकर जैसलमेर तक है, और बीकानेर से जैसलमेर तक का जो इसका भाग है वो आपके पुराने वाले 15 पर स्थित है। पुराने वाले 15 को अगर हम लोग देखें तो इसका जो जैसलमेर से आगे वाला भाग है, ये जैसलमेर से आपके सीधे बाड़मेर होते हुए जालोर के सांचौर होते हुए सीधा आपके गुजरात के अंदर जगह आती है आपके यहाँ पर कुआदरा। जगह का नाम क्या है? कुआदरा। तो कुआदरा कहाँ पर है? आपके गुजरात। यहाँ आकर ये NH27 के अंदर मिल जाता है। इसका नाम है NH68। तो ये है आपके NH68। तो वर्तमान में आपका जो NH15 है इस पर 3 NH देखने को मिलते हैं। अबोर से लेकर बीकानेर तक 62, बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक 11, और जैसलमेर से आगे पूरा आपके 68 का मार्ग देखने को मिलता है। लेकिन इनको भी अगर हम लोग पर्टिकुलर देखें तो इनके मार्ग पूरे के पूरे अलग हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग इसका मार्ग देखते हैं। पहला जोड़ा 15 जो है वो पठानकोट से शुरू होता था। पठानकोट है पंजाब से, यहाँ से आता सीधा कहाँ पे? अबोर। अबोर भी कहाँ पर है? पंजाब। फिर सीधा अपने राजस्थान में प्रवेश करता श्री गंगानगर जिले में। मित्रों, यहाँ पर मैं जिस जिले के नीचे डैश कर दूँ तो समझ जाना कि उस जिले के जिला मुख्यालय से होकर वो NH गुजरता है। जिला मुख्यालय मतलब उस जिले के मेन शहर से होकर गुजरता है। तो गंगानगर शहर से गुजरता है, फिर आता है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले से गुजरता है लेकिन शहर से नहीं गुजरता। फिर चला जाता है आपके बीकानेर। बीकानेर शहर से होते हुए कहाँ चला जाता है? आपके जोधपुर। पर जोधपुर के फड़ौदी होते हुए, फड़ौदी बाप होते हुए गुजरता और सीधा कहाँ चला जाता? जैसलमेर। यहाँ से फिर ये आपके जैसलमेर के अंदर पोखरण होते हुए जैसलमेर शहर पहुँचता, और यहाँ से बाड़मेर, और बाड़मेर से आपके सीधा आता कहाँ पर? सांचौर। सांचौर कहाँ पर है? आपके जालोर के अंदर। और सांचौर जालोर से होते हुए फिर सीधा आपके गुजरात चला जाता आपके कुआदरा। कुआदरा गुजरात। यहाँ से फिर ये आपके कांडला जाता था पहले, अब इसका कांडला तक रास्ता नहीं है। तो अगर हम लोग देखें इसको तो पठानकोट से तो है नहीं अभी, वर्तमान में कहाँ से? ये अबोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक वर्तमान में इस पर कौन स्थित है? NH62। बीकानेर से अगर आप आगे बढ़ेंगे 15 पर तो बीकानेर, जोधपुर, फड़ौदी होते हुए आप लोग जैसलमेर तक जाएंगे तो यहाँ आपको वर्तमान देखने को मिलेगा NH11। उसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं और जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए आप लोग सांचौर होते हुए कुआदरा गुजरात तक जाएंगे तो आपको यहाँ पर NH68 देखने को मिल जाएगा। तो जो पुराना वाला 15 का भाग है पठानकोट से कांडला तक, वर्तमान में यहाँ पर अपने को 3 नेशनल हाईवे देखने को मिलते हैं। इसकी जो आपके कुल लंबाई थी पुराने वाले 15 की कुल लंबाई, ये आपके कुल लंबाई है 893 किलोमीटर। और 893 किलोमीटर लंबा ये राज्य का सबसे लंबा NH था आपके, राज्य का सबसे लंबा NH आपके, राजस्थान का सबसे लंबा NH था NH15। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्या था? समानांतर स्थित था। अब इसमें मित्रों हमारे पास में कुछ NH एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसमें आपके NH62 आ जाता है सबसे पहले। क्या है NH62 की दास्तान? तो मैंने आपको बताया NH62 अबोर से लेकर कहाँ तक है? पिंडवाड़ा सिरोही तक। तो आइए देखते हैं 62 शुरू कहाँ से होता है? अबोर से। अबोर कहाँ पर है? पंजाब। यहाँ से होता हुआ ये सीधा कहाँ पे आया? गंगानगर है। गंगानगर से हनुमानगढ़ के थोड़े से भाग होते हुए आपके बीकानेर होते हुए सीधा आपके नागौर आता है। और अगर आपको नागौर से जोधपुर आना है तो भी आप किस पर आओगे? NH62 पर। जोधपुर से पाली जाना है तो भी 62 है, पाली से आपके
सिरोही जाना है तो भी 62। और सिरोही से आगे बढ़कर हम लोग सिरोही की एक जगह है पिंडवाड़ा, सिरोही तक ये आपके NH 62 स्थित है। तो आजकल ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको बीकानेर से नागौर जाना है तो आप किस NH पे जाओगे, बीकानेर से जोधपुर आना है या फिर आपको नागौर से जोधपुर आना है, जोधपुर से पाली जाना है तो किस NH पर होगे। तो ये आपको रूट याद रखना है। अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था कि बीकानेर से अजमेर को कौन सा NH जोड़ता है, तो आगे हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने आपको NH 62 का रूट बताया है। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा देखें तो हमारे पास में एक NH आया है NH 11। NH 11 की क्या दास्तान है, तो NH 11 मित्रों कहाँ से शुरू हुआ आपके, हिसार से। हिसार कहाँ पर है आपके, पंजाब। हिसार पंजाब से सीधा कहाँ आया, ये आपके झुंझुनू होते हुए आपके फतेहपुर सीकर आता है। और फतेहपुर सीकर से सीधा कहाँ चला जाता है, ये आपके चूरू के रतनगढ़ होते हुए बीकानेर आता है आपके ये। और बीकानेर से फिर आपके जोधपुर के बाप होते हुए फड़ौदी चला जाता है, बाप होते हुए फड़ौदी। यहाँ से फिर ये आपके पोखरण होते हुए, पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर। यहाँ से होता हुआ ये सीधा जैसलमेर शहर यानी जिला मुख्यालय पर पहुँच जाता है। तो ये जो आपका NH 11 है हिसार पंजाब, हिसार हरियाणा से होता हुआ सीधा आपके जैसलमेर तक आता है NH 11। अब अगर हम लोग आगे बढ़े मित्रों तो एक NH हमारे सामने इसमें और आया है NH 68। NH 68 आपको पता है कहाँ से शुरू हुआ, जैसलमेर से। और जैसलमेर से अगर आपको बाड़मेर जाना है तो कुछ मत करना, NH 62 पकड़ लेना, सीधा आपको बाड़मेर लेकर जाएगा। जैसलमेर शहर से बाड़मेर शहर। यहाँ बाड़मेर से अगर आपको सांचौर जाना है, सांचौर कहाँ पे पड़ता है, जालोर में। सांचौर जाना है तो भी आप NH 68। और यहाँ से आपके कुआद्रा गुजरात तक ये NH 68 फैला हुआ है। कुआद्रा में ये आपके NH 27 के अंदर मिल जाता है। तो मित्रों वर्तमान में जिसको आप लोग NH 15 कहते थे उस पर आपके 3 NH है और इन तीनों की ही दास्तान पूरी अलग हो गई है। इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो आपके 15 पर स्थित है। 68 जो है वो पूरा का पूरा पुराने वाले 15 पर स्थित है, पर ये 68 पूरा का पूरा 15 नहीं है आपके, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे लंबा NH था 893 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई बता रहा हूँ इसकी। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर स्थित था NH 15। पठानकोट से लेकर कांडला तक ये पूरा 15 था आपके, जिस पर आपके अबोर से बीकानेर तक 62 हो गया है, बीकानेर से जैसलमेर तक आपके 11 हो गया है और जैसलमेर से आगे 68 हो चुका है। क्लियर होगा मामला आपके, कोई दिक्कत किसी को, बढ़ूँ आगे, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं हम लोग। थके तो नहीं, डर हमको भी लगता है रास्तों के सन्नाटों से, डर हमको भी लगता है रास्तों के सन्नाटों से, पर ए दिल एक सफ़र में हमें भी चलना तो होगा। तो चलते हैं इस सफ़र में आगे हम लोग। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग लेते हैं NH 8। बहुत ही चर्चा में NH 8 आपके, और NH 8 का जो नया नाम हो गया है, NH 8 का नया नाम। NH 8 को मित्रों वर्तमान में NH 48 या NH 58 के नाम से जाना जाता है। NH 8 को 48 या 58 के नाम से जाना जाता है। क्या है ये NH 8 की पूरी दास्तान और 58 और 48 की क्या दास्तान है, तो सबसे पहले मैं NH 8 की बात करता हूँ। NH 8 मित्रों आपके दिल्ली से शुरू होता था, जो हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर आपके मुंबई तक स्थित था। तो दिल्ली से मुंबई ये NH 8 था। क्या था इसका पूरा दास्तान, आइए देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर पड़ती है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली से ये NH 8 स्टार्ट होता था, जो सीधा कहाँ पे आता था,
गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे है आपके? हरियाणा। यहाँ से शुरू होकर ये आता आपके अलवर ज़िले से राजस्थान में प्रवेश करता NH 8। अलवर से होता हुआ सीधा अपनी राजधानी जयपुर। जयपुर से होता हुआ ये आपके अजमेर। अजमेर से होता हुआ राजसमंद। राजसमंद से होता हुआ उदयपुर। उदयपुर से होता हुआ डूंगरपुर। यहाँ से गुजरात चला जाता था और गुजरात के अंदर आपके गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होते हुए आपके सीधा चला जाता मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता था NH 8। तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला, और बीच में मित्रों आप देख सकते हैं गुजरात रास्ते में ये आपके गांधीनगर, अहमदाबाद गुजरात के सबसे बड़े शहर और बड़ोदरा से होकर गुजरता है। तो मित्रों इतने बड़े बड़े शहर, उसमें भी अपने राजधानी जयपुर आ जाती है, देश की राजधानी दिल्ली आ जाती है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आ जाती है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर आ जाती है। तो इतने बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरने के कारण राजस्थान का सबसे क्या है, व्यस्ततम NH कहलाता है। NH 8 आपका राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्ततम NH है। और आपको पता है राजस्थान के अंदर अरावली की पोजीशन भी यहीं पर है। तो ये जो NH है ये अरावली के समानांतर होकर गुजरता है NH 8। लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर क्या हो गए हैं, 48 और 58 हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं NH 48 की क्या दास्तान है। NH 48 जो है मित्रों दिल्ली से शुरू होता है और दिल्ली से होता हुआ सीधा गुड़गांव हरियाणा होते हुए आपके सीधा अलवर ज़िले से राजस्थान में प्रवेश करता है। तब तक ये NH 48 है आपके। यहाँ से फिर NH 48 सीधा कहाँ आता है, जयपुर आता है। तो ये सवाल आपके अभी BSTC में पूछा गया था कि दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला NH कौन सा है, तो NH 48 जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है। एक्सप्रेस वे है पूरा का पूरा। जयपुर से आगे बढ़ोगे मित्रों आप लोग तो सीधा अजमेर आओगे, तब तक भी ये आपके NH 48 ही है। यहाँ से फिर ये NH 48 जो है आपका चला जाता है अजमेर से भीलवाड़ा की तरफ। भीलवाड़ा से फिर ये NH आता है चित्तौड़ की तरफ NH 48। यहाँ से फिर ये उदयपुर की तरफ चला जाता है और उदयपुर से फिर ये वापस पुराने वाले NH 8 को पकड़ लेता है और उदयपुर से डूंगरपुर होता हुआ गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होता हुआ ये आपके मुंबई तक जाता है NH 48। यहाँ से फिर ये NH 48 आगे बढ़ता है और मुंबई से फिर आपके सीधा कर्नाटक चला जाता है, बेंगलुरु, जो कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। और कर्नाटक से होता हुआ फिर ये आपके चला जाता है नीचे चेन्नई। कहाँ चला जाता है, चेन्नई चला जाता है। और चेन्नई कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु। यहाँ तक ये पूरा का पूरा NH 48 फैला हुआ है। तो याद रखिएगा दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, पूरा का पूरा NH 48 है आपके। अगर और आगे हम लोग देखें तो चेन्नई से फिर आपके स्टार्ट होता है NH 16, जो सीधा आपको कहाँ लेके जाएगा, कोलकाता लेके आएगा। और कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल पे है आपके। और यहाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल से होते हुए आप सीधे दिल्ली आओगे तो आपको क्या मिलेगा, NH 19 मिलेगा। तो मित्रों अगर हम लोग भारत में नक्शे में इनको देखते हैं तो ये हमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में नज़र आते हैं। कैसे, अगर आप लोग देखें देश के 4 बड़े महानगर, दिल्ली से सीधा कहाँ आएगा आपके, मुंबई। मुंबई से कहाँ आओगे आप लोग, चेन्नई। और चेन्नई से सीधे कहाँ आओगे, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और यहाँ से आप लोग दिल्ली। तो अभी देखें आप लोग तो दिल्ली से मुंबई गए किस पे, NH 48 पे। मुंबई से चेन्नई आए किस पे, NH 48 पे। और चेन्नई से कलकत्ता आए NH 16 पे। और कलकत्ता से दिल्ली आए आप लोग NH 19 पर। तो ये आपके एक राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना है। इस राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के 3 नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं,
NH48, NH16 और NH19। हमारे राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित राजस्थान के लिए क्या सवाल बनता है? तो एक सवाल बनता है कि राजस्थान का कौन सा NH राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, और राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 3 NH राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में से है। इसमें से आपके जब दिल्ली से मुंबई गुजरता है NH48, तो ये हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है। तो हमारे संबंधित राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से NH कौन सा है? 48 है। लंबाई कितनी है इसकी? तो याद रखिएगा 774 किलोमीटर लंबाई है राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की राजस्थान के अंदर। और कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है? तो जिन जिलों से NH48 गुजरता है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, 7 जिलों से होकर ये आपके राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गुजरती हैं। चलिए मित्रों, आगे बात कर रहे हैं हम लोग NH48 की। तो NH48 तो हो गया। पुराना वाला जो 8 है वो अजमेर से राजसमंद होते हुए उदयपुर आता था, और वर्तमान में जो ये आपके अजमेर से राजसमंद होते हुए अगर आप लोग उदयपुर आओगे तो यहाँ आपको वर्तमान में 8 नहीं मिलेगा बल्कि 58 मिलेगा। तो ये NH58 है। और ये NH जब राजसमंद से उदयपुर जाता है तो यहाँ उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर एक सुरंग से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीरवा घाट सुरंग। बहुत प्रसिद्ध है, उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर NH58 पे। लेकिन मित्रों, NH58 की दास्तान अगर मैं कहूँ आपको तो ये शुरू होता है रतनगढ़ चूरू से। रतनगढ़ चूरू से ही चूरू के सुजानगढ़ आता है। सुजानगढ़ होते हुए ये आपके नागौर में आता है लाडनू, और लाडनू नागौर होते हुए ये आपके नागौर आता है। और यहाँ से आपके ये चूरू से होता हुआ सुजानगढ़ आता है। सुजानगढ़ से ये आपके लाडनू नागौर आता है, और वहाँ से नागौर चला जाता है। नागौर से फिर ये आगे बढ़ता है मेड़ता सिटी, नागौर में आता है। तो नागौर के 3 बड़े शहर आपके लाडनू, नागौर खुद और मेड़ता सिटी से होकर गुजरता है। यहाँ से फिर ये आपके आगे बढ़ता है और पुष्कर आता है अजमेर, और फिर ये सीधा आपके आ जाता है अजमेर शहर। तो ये आपके NH58 है। अजमेर से फिर ये आपके राजसमंद होते हुए उदयपुर, राजसमंद से आगे बढ़ता है तो ये फिर आपके कांकरोली, नाथद्वारा से होता हुआ उदयपुर पहुंचता है। यहाँ से फिर ये चला जाता है आपके गुजरात, और गुजरात के अंदर आपके खेड़ ब्रह्म पालनपुर पे जाकर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है NH58। तो ये है आपका NH58 जो चूरू के रतनगढ़ से शुरू होकर आपके सुजानगढ़ चूरू होते हुए आपके नागौर आया, लाडनू, और लाडनू से नागौर आता है, फिर मेड़ता सिटी होते हुए आपके अजमेर के पुष्कर होते हुए अजमेर पहुंचता है। यहाँ से फिर ये आपके राजसमंद आता है, और राजसमंद के अंदर ये आपके कांकरोली नाथद्वारा होते हुए चीरवा घाट सुरंग होते हुए उदयपुर, और उदयपुर से फिर गुजरात चला जाता है NH58। तो मित्रों, हमने जो NH8 की दास्तान देखी है वो क्या रही आपके NH8 की दास्तान, कि भाई ये NH जो है आपके दिल्ली से शुरू होता था। दिल्ली से होता हुआ सीधा कहाँ आता? गुरुग्राम, हरियाणा आता। यहाँ से सीधा आपके अलवर ज़िले से राजस्थान में प्रवेश करता, और अलवर से आपके राजधानी जयपुर आता। जयपुर से फिर ये आपके कहाँ चला जाता? अजमेर, और अजमेर से फिर ये आपके सीधा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से होता हुआ कहाँ जाता है? चित्तौड़गढ़, और यहाँ से फिर ये आता है उदयपुर, है ना। एक आपके अजमेर से होता हुआ सीधा कहाँ आता है? राजसमंद, और राजसमंद से होता हुआ उदयपुर। यहाँ से फिर ये आपके डूंगरपुर होता हुआ आपके कहाँ चला जाता? गुजरात में। गुजरात के आपके गांधीनगर, गांधीनगर के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद बड़ोदरा, ये सारे गुजरात के स्थानों से होता हुआ आपके पहुंचता ये मुंबई, महाराष्ट्र,
और मुंबई महाराष्ट्र से होता हुआ सीधा आगे बढ़ता ये और आपके बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, यहाँ से फिर ये आपके चेन्नई तमिलनाडु पे आकर समाप्त हो जाता है NH 8 का पोर्शन। अब अगर हम लोग इस पे बात करें मित्रों, तो दिल्ली से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, गुरुग्राम, अलवर, जयपुर, अजमेर होते हुए, भीलवाड़ा, चित्तौड़ होते हुए, उदयपुर, डूंगरपुर होते हुए ये आप लोग गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई तक आओगे, बेंगलुरु, कर्नाटक और चेन्नई तक जाओगे, तो यहाँ आपको पूरा का पूरा NH 48 देखने को मिलेगा। NH 48। अगर आप लोग अजमेर से राजसमंद होते हुए उदयपुर पहुंचोगे तो यहाँ आपको NH 58 देखने को मिलेगा। पुराना वाला 8 जो था आपके अजमेर से राजसमंद होते हुए उदयपुर था, इसलिए वर्तमान में इसमें NH 58 आ गया है। 48 भीलवाड़ा चित्तौड़ होते हुए उदयपुर आता है। इसकी जो आपके पुराने वाले 8 की लंबाई है आपके NH की, वो है आपके 704 किलोमीटर। और ये जो पुराना वाला NH 8 है आपके, ये अरावली के क्या था, समानांतर स्थित था और राज्य का सर्वाधिक क्या था, व्यस्ततम NH था आपके, राज्य का सर्वाधिक व्यस्ततम NH। अब इसके ऊपर 2 हो चुके हैं, जिसमें से NH 48 की अगर मैं बात करूं, NH 48, तो NH 48 का पूरा रूट तो आपके यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली से लेकर आपके ये पूरा का पूरा चेन्नई तक इसका रूट लिखा हुआ है। तो NH 48 जो है इसकी राज्य में लंबाई अगर हम लोग बात करें तो 774 किलोमीटर है। और इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, पुराने वाला 8 की लंबाई 704 है, क्योंकि पुराना वाला 8 जो था वो आपके अजमेर राजसमंद होते हुए उदयपुर आता था। ये 48 जो है ये घूमकर आपके आता है, तो थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाती है आपके 48 की। और NH 48 की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है। NH 48 राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है। तो राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी हुई, 774। राजस्थान का कौन सा NH जुड़ा हुआ है, 48। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, जहाँ से NH 48 गुजरता है। अगर हम लोग बात करें मित्रों NH 58 की, NH 58, तो मित्रों NH 58 जो है वो आपके रतनगढ़ चूरू से शुरू हुआ और सीधा आपको कहाँ लेके आया, नागौर। नागौर के भी कहाँ पे, लाडनू नागौर से होता हुआ नागौर शहर आता है। यहाँ से फिर ये आपके मेड़ता सिटी आता है और मेड़ता सिटी भी नागौर में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से फिर ये आपके पुष्कर आता है, पुष्कर अजमेर में स्थित है और यहाँ से फिर ये अजमेर आता है। अजमेर से होता हुआ आपके ये राजसमंद चला जाता है। राजसमंद के अंदर कांकरोली होता हुआ आपके ये नाथ द्वारा आता है। नाथ द्वारा से फिर ये आपके उदयपुर शहर चला जाता है और उदयपुर से फिर ये आपके गुजरात चला जाता है, पालनपुर, खेड़ ब्रह्म गुजरात। यहाँ पर आकर ये समाप्त हो जाता है। पहले ये उदयपुर ही समाप्त हो जाता था, फिर इसको आगे खींच लिया गया और अब ये पालनपुर गुजरात पे समाप्त होता है। याद रखिएगा मित्रों, NH 58 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये चीरवा घाट सुरंग से गुजरता है। चीरवा घाट सुरंग से गुजरता है, चीरवा घाट सुरंग से गुजरता है। तो हम लोग जिसको 8 कहते थे उसके ऊपर 48 और 58 हो चुके हैं आपके। 8 जो था दिल्ली से मुंबई जाता था, अजमेर राजसमंद होते उदयपुर पहुंचता था
पर अब 48 जो है वो भीलवाड़ा चित्तौड़ होते हुए आता है, तो ये आपके 2 NH जुड़ जाते हैं इससे आपके। तो ये थी मित्रों आपके NH 48 की दास्तान भी कंप्लीट हो गई। एक तो हमने NH 15 पढ़ा, एक हमने NH 8 पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान में आपके फेमस है और बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में आता है, आइए देखते हैं। एक आता है मित्रों आपके NH 76, जिसका नया नाम हो गया है आपके NH 27। NH 76 जिसको हम लोग बोलते हैं NH 27। NH 76 या NH 27 ये कहाँ से होकर गुजरता है आपके और क्या है इसकी दास्तान? पुराना नाम है 76, नया नाम है 27। अगर हम लोग देखें तो गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था आपके? पोरबंदर गुजरात। तो यहीं पोरबंदर गुजरात से ये NH शुरू होता है, पोरबंदर गुजरात से। NH 27 जिसका पुराना नाम है NH 76, ये सीधा आता मित्रों आपके पालनपुर। यहाँ से फिर ये आपके आबू रोड सिरोही से राजस्थान में क्या करता? प्रवेश करता है। आबू रोड सिरोही से होता सीधा आता पिंडवाड़ा सिरोही, और पिंडवाड़ा सिरोही से होता हुआ फिर ये आ जाता आपके उदयपुर। तो ये जो है आपके ये है NH 27। आबू रोड सिरोही से पिंडवाड़ा होते हुए कहाँ आता आपके? उदयपुर। यहाँ से फिर ये उदयपुर से कहाँ जाता आपके? चित्तौड़ जाता NH 27। चित्तौड़ से फिर ये आपके भीलवाड़ा के बिजोलिया चला जाता NH 27। भीलवाड़ा से फिर ये आपके आता कोटा। तो याद रखिएगा उदयपुर को कोटा से जोड़ने वाला NH कौन सा है? NH 27 है आपके। कोटा से फिर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पलायता 12 के अंदर, फिर अंता 12, तो पलायता अंता, यहाँ से फिर ये 12 शहर आता है, और यहाँ से फिर ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में चला जाता है NH 27। मध्य प्रदेश से फिर ये आगे बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में जाता है, और उत्तर प्रदेश के झांसी से होकर गुजरता है। झांसी के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर, कानपुर के बाद आ जाता है आपके लखनऊ, लखनऊ के बाद फैजाबाद, गोरखपुर होते हुए ये आपके बिहार जाता है, और बिहार से फिर ये आपके बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर से होता हुआ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से होता हुआ फिर ये असम चला जाता है, और असम के अंदर आपके गुवाहाटी, दिसपुर होता हुआ सिलचर असम तक जाता है, ये आपके सिलचर असम तक। ये पूरा का पूरा जो NH 27 है आपके, अगर आप लोग देखें तो एक तरफ पोरबंदर गुजरात है, दूसरी तरफ आपके सिलचर असम है। तो असम आपको पता है भारत के जो है सबसे पूर्व में स्थित है, और गुजरात आपके पश्चिम में स्थित है। तो ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला गलियारा है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा। और इस पूरे के पूरे पूर्व से पश्चिम गलियारे से एकमात्र NH जुड़ा हुआ है NH 27। मित्रों अभी थोड़ी देर पहले हमने राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिक्र किया था। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के साथ ही हमने एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय स्वर्णिम गलियारा योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय स्वर्णिम कॉरिडोर योजना। गलियारा कहो या कॉरिडोर कहो, बात एक ही है। इसके तहत 2 गलियारे बनाए गए हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम गलियारा और एक उत्तर से दक्षिण गलियारा। उत्तर से दक्षिण गलियारा जो है आपके ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है आपके, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है वो पोरबंदर को सिलचर असम से जोड़ता है। आपसे सवाल पूछ ले पूर्व से पश्चिम गलियारे से कौन सा NH जुड़ा हुआ है और उत्तर से दक्षिण गलियारे से कौन सा NH जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। NH 44 उत्तर से दक्षिण गलियारे से जुड़ा हुआ है, और पूर्व से पश्चिम गलियारे से आपके NH 27 जुड़ा हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान से होकर गुजरता है आपके, आप लोग देख सकते हैं। और पूर्व से पश्चिम गलियारा जो राजस्थान से गुजरता है उसके ऊपर NH कौन सा स्थित है, तो पूरे भारत में एक ही है NH 27।
पूर्व से पश्चिम गलियारे की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो मित्रों याद रखिएगा NH27 की राजस्थान में लंबाई है 649.92 किलोमीटर और ये पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम गलियारा ही है। तो पूर्व से पश्चिम गलियारे की राजस्थान में लंबाई हो जाएगी आपके 639.92 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? तो देखो जिन जिलों से 27 गुजरेगा उन्हीं जिलों से ये गलियारा भी गुजरेगा। सिरोही से होता हुआ उदयपुर होते हुए, चित्तौड़ होते हुए, भीलवाड़ा, कोटा होते हुए 12 ये आपके जिलों से गुजरता है। तो सिरोही, उदयपुर 2, चित्तौड़ 3, भीलवाड़ा 4, कोटा 5 और 12 6 जिलों से होकर ये आपके गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ 3, भीलवाड़ा, कोटा 12 ये हो गए आपके 6 जिलों से NH गुजरता है। NH27 आपके क्लियर है यहाँ पर मामला आपका। तो इसके भी दास्तान हम लोग लिख लेते हैं। ये जो आपके NH27 है ये पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात से लेकर सिलचर, असम तक विस्तृत है आपके। तो इसकी दास्तान पूरी की पूरी क्या है देखते हैं। पोरबंदर से शुरू होकर आपका ये गुजरात से शुरू होकर पालनपुर आता है। पालनपुर भी कहाँ पर है आपके? गुजरात में। यहाँ से फिर ये आ जाता है आबू रोड, राजस्थान के अंदर। आबू रोड पड़ता है सिरोही के अंदर। आबू रोड से फिर ये आता है पिंडवाड़ा और पिंडवाड़ा भी कहाँ पर है आपके? सिरोही। सिरोही शहर नहीं जाता है। आबू रोड से पिंडवाड़ा, यहाँ से फिर ये उदयपुर की तरफ चला जाता है और उदयपुर शहर आता है। उदयपुर से होता फिर ये आपके चित्तौड़ जाता है। तो उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ने वाला NH कौन सा हुआ आपके? NH27। ये उदयपुर से चित्तौड़ जाता है आपके। चित्तौड़ से फिर हम लोग आगे बढ़े तो बिजोलिया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। यहाँ से फिर ये आपके पहुँचता है कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी। कोटा से होता हुआ ये फिर आपके पलायता, अंता, ये आपके कहाँ पर है? 12। तो पलायता, अंता और फिर 12 शहर से होकर भी गुजरता है और सीधा चला जाता है शिवपुरी, मध्य प्रदेश। शिवपुरी मध्य प्रदेश। यहाँ से मध्य प्रदेश से होता हुआ ये आपके चला जाता है झांसी। झांसी से होता हुआ ये आपके कानपुर। कानपुर से होता हुआ ये आपके लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहाँ से फिर ये फैजाबाद, फैजाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही है और यहाँ से गोरखपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो झांसी से लेकर आपके गोरखपुर की जितनी भी जगहें लिखी गई है ये सारी उत्तर प्रदेश की है। झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर होते हुए ये आपके मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है मित्रों? आपके बिहार में। तो बिहार से होता हुआ फिर ये आपके सिलीगुड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। यहाँ से फिर ये आपके गुवाहाटी से फिर ये आपके चला जाता है दिसपुर से आपके सिलचर, असम तक। तो ये जो आपके 3 जगहें लिखी गई है गुवाहाटी, दिसपुर और सिलचर, ये तीनों कहाँ की है? असम की हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पोरबंदर से लेकर सिलचर, असम तक ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व गलियारा है। अगर हम लोग देखें तो पोरबंदर, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ होते हुए बिजोलिया, कोटा, पलायता, ये पूरा का पूरा आपके NH27 ही है। पूरा का पूरा NH27 और NH27। तो NH27 की आपके राजस्थान में लंबाई, राज्य में लंबाई, तो इसकी राजस्थान में मैंने आपको अभी लंबाई बताई थी 639.92 किलोमीटर और 639.92 किलोमीटर ये आपके पूर्व से पश्चिम गलियारे का भाग है। पूर्व से पश्चिम गलियारा या फिर कॉरिडोर का भाग है।
तो पूर्व से पश्चिम गलियारे की राजस्थान में लंबाई हो जाएगी 639 पॉइंट है। बराणु राजस्थान का कौन सा NH है? तो पूरे भारत में एक ही NH है, NH 27, जो पूर्व से पश्चिम गलियारे का है। आपके किन किन जिलों से गुजरती है? तो सारे जिले आपके आ गए हैं, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा और बारां से होकर गुजरता है NH 27। इसी NH 27 पर मित्रों राजस्थान का पहला जो आपके हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है चमल नदी पर, कोटा जिले में स्थित है। आपके राज्य का पहला, देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर आपके चमल नदी पर इसी NH 27 पर स्थित है। तो ये हो गई मित्रों आपके बात NH 27 की। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? सफ़र अभी लंबा है, चलते रहिए NH के ऊपर आप लोग। आँखों में आंसू दिल में अरमान रख लो, आँखों में आंसू दिल में अरमान रख लो, लंबा है सफ़र कुछ ज़रूरी सामान रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, सफ़र लंबा है अभी आपका। नेक्स्ट लेते हैं NH, कौन सा पढ़ोगे? NH 11। NH 11 का जो नया नाम है वो हो गया है आपके NH 21। NH 21 कहीं पे इसको NH 11 भी कहते हैं आज भी, और कहीं पे इसका नाम NH 58 भी हो चुका है आपके। तो 21, 58 और 11, NH 11 का नया नाम 21, 58 और 11। क्या दास्तान है? आइए देखते हैं मित्रों। ये जो NH 11 है ये आपके पहले आगरा उत्तर प्रदेश से लेकर बीकानेर तक था। तो आगरा से बीकानेर की इसकी दास्तान क्या थी? आइए देखते हैं। ये शुरू होता था आपके आगरा से, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से सीधा आपके फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश होते हुए आपके भरतपुर राजस्थान से प्रवेश करता और सीधा आता आपके दौसा। यहाँ से फिर आपके राजधानी जयपुर आता। तो आगरा से जयपुर ये पुराना पहले आपके 11 था। यहाँ से फिर 11 जाता आपके सीकर, सीकर से फतेहपुर सीकर। यहाँ से फिर ये आपके फतेहपुर सीकर से चूरू होते हुए बीकानेर तक आता था। ये पूरा का पूरा आपके यहाँ ख़त्म हो जाता था पहले NH 11। तो अब जो है इसके ऊपर आगरा से लेकर बीकानेर तक दास्तान बदल चुकी है। अब अगर आप लोग आगरा से आगे बढ़ोगे और आप लोग जयपुर आओगे, तो आगरा से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जयपुर की तरफ निकलते हैं तो फतेहपुर सिकरी आता है, ठीक है। और फतेहपुर सिकरी से आपके भरतपुर आते हैं, यहाँ से दौसा आते हैं और दौसा से आप लोग जयपुर आते हैं। तब तक जो ये है आपके ये है NH 21। लेकिन मित्रों ये जो NH 21 है ये कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा ये आता है बरेली उत्तर प्रदेश से। बरेली से ये उत्तर प्रदेश से आगरा आता है। आगरा उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी होते हुए भरतपुर होते हुए या जयपुर होते हुए दौसा होते हुए जयपुर आता है। ये आपका NH 21। तो याद रखिएगा आगरा का ताजमहल भी 21 है और हमारा जयपुर भी 21 है। तो आगरा को जयपुर से जोड़ने वाला भी 21 है। दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला NH 48 है आपके। अब अगर आप लोग जयपुर से आगे बढ़े तो जयपुर से आगे बढ़ते ही आप लोग आ जाएंगे NH 52 पर। कौन से पे आ जाओगे? NH 52 पर। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर NH 58 नहीं है, NH 52 है, ठीक है। तो NH 52 पे आ जाओगे। तो यहाँ से NH 52 आपको सीकर लेके जाएगा। सीकर से फतेहपुर सीकर पे आकर ये आपके समाप्त हो जाता है। तो जयपुर से लेकर फतेहपुर सीकर तक NH 52 है। इसकी भी पूरी दास्तान बताऊं अगर मैं आपको, तो ये आता है आपके संगरूर पंजाब से, और संगरूर पंजाब से होता हुआ सीधा आपके ये आता है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा से होता हुआ ये आपके आ जाता है चूरू के अंदर राजस्थान में। चूरू के अंदर आपके सीधा आपके राजगढ़ होते हुए ये आता है आपके चूरू से होता सीधा आपके आ जाता है सीकर। सीकर के अंदर आकर ये फतेहपुर के अंदर मिल जाता है।
और यहाँ से फिर जब आगे बढ़ता है तो ये सीकर आता है और यहाँ से फिर ये आपके जयपुर आता है। तो ये पूरा का पूरा संगरूर पंजाब से होता हुआ हरियाणा होते हुए चूरू होते हुए सीकर होते हुए जयपुर, ये पूरा का पूरा है आपके NH-52। यहाँ से भी फिर NH-52 आगे बढ़ता है, जयपुर से सीधा कहाँ जाता है, टोंक जाता है। टोंक से फिर ये आपके सीधा बूंदी आता है और बूंदी से फिर ये आपके कोटा आता है। तो ये भी आपके NH-52 ही है। और कोटा से जब ये NH-52 आगे बढ़ता है तो सीधा चला जाता है झालावाड़, और झालावाड़ से आप चला जाता है राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़, और यहाँ से फिर ये आपके चला जाता है देवास मध्य प्रदेश। फिर देवास मध्य प्रदेश चला जाता है आपके इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ चला जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर आपके चला जाता है ये औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद ये चला जाता है महाराष्ट्र के अंदर ये आपके सोलापुर, सोलापुर से फिर ये आपके महाराष्ट्र के बाद चला जाता है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के अंदर ये आपके जगह आती है आपके बीजापुर, बीजापुर से आगे आपके चला जाता है अंकोला। तो अंकोला पे जाकर ये आपके समाप्त हो जाता है कर्नाटक के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो है मित्रों ये है NH-52। अंकोला कर्नाटक से लेकर आपके पंजाब के संगरूर तक फैला हुआ है NH-52। इसका जो आपके जयपुर से लेकर फतेहपुर सीकर तक का भाग है पुराने वाले 11 पर स्थित है। यहाँ से फिर आपके ये मुख्य जो 11 पहले भी था और आज भी 11 है, तो ये आपके फतेहपुर सीकर से लेकर चूरू के रतनगढ़ होते हुए आपके बीकानेर तक है। लेकिन अब 11 को आगे भी बढ़ा दिया गया है, जो जोधपुर के फड़ौदी से होते हुए जैसलमेर तक जाता है, जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो जो सीकर फतेहपुर से लेकर बीकानेर तक है, ये भाग पहले भी 11 था और आज भी 11 है। पहले जो 11 था वो आगरा से लेकर बीकानेर तक था, अब जो 11 है वो हिसार से लेकर जैसलमेर तक है। इसको आप लोग 2-3 बार समझोगे तो आराम से ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं 11 का रूट लिखता हूँ पूरा का पूरा पुरानावाड़ा। तो पुरानावाड़ा जो 11 था मित्रों वो आगरा से आता था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी दास्तान जो शुरू होती है वो बरेली से शुरू होती है, और बरेली से ये आगरा उत्तर प्रदेश, यहाँ से फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फिर आपके चला जाता है भरतपुर, भरतपुर से आता है ये आपके दौसा, भरतपुर शहर से होता है दौसा शहर आता है, यहाँ से राजधानी जयपुर आता है। तो जब दौसा से जयपुर आता है तो जयपुर के अंदर ही मित्रों आपके घाट की धूणी सुरंग से होकर ये गुजरता है। NH-21 घाट की धूणी सुरंग, याद रखिएगा, घाट की धूणी सुरंग से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो जयपुर से ये आपके चला जाता है सीकर, सीकर से फिर ये आपके फतेहपुर सीकर जाता है, यहाँ से फिर ये आपके रतनगढ़ चूरू, यहाँ से बीकानेर। तो ये आगरा से बीकानेर तक का इसका पुरानावाड़ा रूट है। तो अब अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो बरेली से शुरू होता है और आगरा होते हुए भरतपुर दौसा होते हुए जयपुर तक आते हैं हम लोग, तब तक ये NH-21 है, और इसी NH-21 पर ही आपके ये घाट की धूणी सुरंग आती है जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर जयपुर से आप लोग आगे बढ़ोगे और आपको सीकर जाना है, और सीकर से फतेहपुर जाना है, सीकर शहर से भी गुजरता है। तो ये है आपका NH-52, ठीक है। फिर आपके सीकर से रतनगढ़ होते हुए, सीकर से आगे बढ़ेंगे तो रतनगढ़ होते हुए अगर हम लोग बीकानेर पहुंचेंगे तो ये NH-11 है, जो बीकानेर से फिर जोधपुर होते हुए आपके जोधपुर फड़ौदी से होता हुआ जैसलमेर पोखरण होते हुए जैसलमेर शहर तक जाता है। तो ये भी NH-11 ही है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है आपके। अब अगर हम लोग बात करें मित्रों पर्टिकुलर अलग अलग NH की, तो इसमें आपके सबसे पहले मैं बात करता हूँ NH-21 की। NH-21 आपका बरेली उत्तर प्रदेश से शुरू होते हुए आगरा आता है, आगरा से फतेहपुर सीकरी आता है। ये तीनों की तीनों जगहें उत्तर प्रदेश में ही हैं।
यहाँ से फिर ये आपके भरतपुर आ जाता है। भरतपुर से ये आपके दौसा आता है। दौसा से होता हुआ ये आपके राजधानी जयपुर आता है। 21 यहाँ पे आकर ये समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही आपके दौसा से जयपुर आता है तो यहाँ पर ये आपके घाट की धुनी सुरंग स्थित हैं जो आपके जयपुर में पड़ती हैं। अभी आपको मैंने NH 58 पर बताई थी चीरवा घाट सुरंग जो राजसमंद उदयपुर की सीमा पर है, ठीक है। और ये घाट की धुनी सुरंग जयपुर में NH 21 पर स्थित है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो NH 11 का पोर्शन हम लोग पहले से ही पूरा का पूरा देख चुके हैं, तो 11 की बात हम लोग नहीं करेंगे। ये हिसार से लेकर जैसलमेर तक ये पूरा का पूरा NH 11 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके आ जाता है NH 52। NH 52 मित्रों आपके संगरूर पंजाब से शुरू होता है, हरियाणा आता है। हरियाणा से होता हुआ ये आपके चूरू आता है। चूरू से फिर आपके सीधा कहाँ चला जाता है, फतेहपुर सीकर। यहाँ से होता है सीकर शहर आता है। देन आपके जयपुर चला जाता है। जयपुर से फिर ये आपके चला जाता है टोंक। टोंक से होता हुआ आपका बूंदी, और बूंदी से होता हुआ कोटा। जिनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं पहले से बोल चुका हूँ, उनके ज़िला मुख्यालयों से गुजरता है। और कोटा से होता हुआ ये आपके झालावाड़ आता है। झालावाड़ से फिर ये आपके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपको मैंने जगहें बताई है राजगढ़, इंदौर मुख्य रूप से, और देवास से होकर गुजरता है। यहाँ से फिर ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद चला जाता है। औरंगाबाद से होता हुआ सोलापुर, सोलापुर से होता हुआ आपके कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक के अंदर भी जगह हैं आपके, जैसे बीजापुर है। बीजापुर से आपके अंकोला तक जाकर ये समाप्त हो जाता है। मैं इतनी सारी जगहें लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में जो जानकारी है वही आपको याद रखनी है। राजस्थान के संदर्भ की, राजस्थान के बाहर जो मैंने स्थान लिखे हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है आपके। तो ये है आपका NH 52। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, बूंदी से जब आप लोग कोटा की तरफ जाते हो तो यहाँ पर इस पर आपके राज्य की सबसे लंबी सुरंग स्थित है। राज्य की सबसे लंबी सुरंग स्थित है, तो बूंदी के अंदर स्थित है राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग। 1080 मीटर लंबी सुरंग है ये, यानी 1.80 किलोमीटर लंबी सुरंग है। बूंदी से जब हम लोग कोटा की तरफ आते हैं तो बूंदी के अंदर ये सुरंग स्थित हैं। तो 3 सुरंगें बता दी। एक तो राजसमंद उदयपुर की सीमा पर चीरवा घाट सुरंग, एक जयपुर के अंदर आपके NH 21 पर स्थित है घाट की धुनी सुरंग, और एक बूंदी के अंदर स्थित राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है 180 मीटर लंबी। राज्य की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है, बूंदी में। किस NH पर स्थित है, तो याद रखिएगा NH 52 पर स्थित है बूंदी के अंदर। तो ये है मित्रों आपके NH 11 की दास्तान, जिसके वर्तमान नाम हो चुके हैं 21, 52 और 11। कुछ 2 NH की और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। आगे मजा आ रहा है सफ़र करके। रास्ते में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। रास्ते में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, है ना। सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। रास्ते में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारे सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका NH आता है NH कौन सा लोगे आप लोग, NH 112। NH 112 जिसका नया नाम है आपके NH 25। नया नाम क्या हो गया NH 112 का, NH 25। तो ये जो आपका NH 112 है ये बाड़मेर से शुरू होता था पहले, और सीधा कहाँ चला जाता था, बर। बर कहाँ पर है आपके, बर है पाली के अंदर। ये पुराना रूट है इसका। नया रूट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो
ये जो है वर्तमान में शुरू होता है मित्रों आपके बाड़मेर के अंदर ही, पाकिस्तान की सीमा पर, बॉर्डर पर हमारा जो है मुनाबाब रेलवे स्टेशन भी आपको पता है। तो यहाँ मुनाबाब बाड़मेर से शुरू होता है और सीधा कहाँ आता है आपके बाड़मेर आता है। तो ये मुनाबाब से बाड़मेर आता है NH 25। बाड़मेर से अगर आपको जोधपुर आना है तो कुछ मत कीजिए, NH 25 को पकड़ लीजिए, सीधा आप बाड़मेर से कवास बायतू होते हुए, बालोतरा होते हुए, ये आपके पचपदरा होते हुए आप लोग जोधपुर पहुंचेंगे। तो मैंने अभी जो जगहों के नाम बोले हैं आपके कवास, बायतू, बालोतरा, पचपदरा, ये सब बाड़मेर की ही जगह हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग सीधे जोधपुर आते हैं NH 25 पर। फिर अगर आप जोधपुर से आगे बढ़ते हैं तो जोधपुर से आगे बिलाड़ा NH 25, बिलाड़ा जोधपुर में ही पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं जैतारण, तो जैतारण आ जाता है आपके पाली के अंदर NH 25। फिर जैतारण से आगे बढ़ते हैं तो बर आता है NH 25। बर से हम लोग सीधे कहाँ चले जाते हैं आपके ब्यावर। तो यहाँ ब्यावर में आकर यह आपके समाप्त हो जाता है। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो ये पूरा का पूरा NH 25 है, आपके ध्यान रखिएगा NH 25। वापस बता दूं NH 25 की दास्तान आपको, मुनाबाब बाड़मेर से शुरू होकर आपके बाड़मेर आया, बाड़मेर से कवास, बायतू, बालोतरा, पचपदरा होते हुए आपके जोधपुर आया, जोधपुर से बिलाड़ा होते हुए आपके जैतारण पाली, और यहाँ से फिर आपके बरपाली होते हुए आपके ब्यावर अजमेर तक आता है। ये जो पूरा का पूरा है ये आपका NH 25 है, पूरा का पूरा राजस्थान में स्थित है। मुनाबाब से लेकर ब्यावर अजमेर तक NH 25 पूरा राजस्थान है और पूर्णतः राजस्थान में स्थित, पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा NH है ये आपका NH 25, जिसका पूर्ण नाम था NH 112। तो लिखते हैं इसका पूरा रूट हम लोग, मुनाबाब बाड़मेर से होता हुआ बाड़मेर शहर आता है, यहाँ से फिर बाड़मेर की विभिन्न जगहों से होता हुआ ये आपके जोधपुर आता है, जोधपुर से फिर चला जाता है आपके पाली, जोधपुर के अंदर जोधपुर शहर से फिर बिलाड़ा जाता है, बिलाड़ा जोधपुर में ही पड़ता है, यहाँ से पाली, पाली के जैतारण से होकर गुजरता है। तो यहाँ से फिर ये पाली के अंदर ही आपके जगह आ जाती है बर, तो बर भी पाली के अंदर है, जैतारण भी पाली के अंदर, दो जगहों से गुजरता है और सीधा कहाँ आता है ब्यावर, जो कहाँ पड़ता है आपके अजमेर में पड़ता है आपके। तो ये मुनाबाब बाड़मेर जोधपुर और ब्यावर अजमेर तक फैला हुआ पूरा का पूरा 112 483 किलोमीटर लंबा NH है ये आपके। याद रखिएगा इसकी पुरानी लंबाई आपको किताबों में अलग मिलेगी, क्योंकि पहले ये जो है बाड़मेर से था, मुनाबाब से नहीं था, बाड़मेर से था और कहाँ तक फैला हुआ था? बर तक ही फैला हुआ था। तो अब ये बर से आगे भी कहाँ पे है? ब्यावर तक है। तो यहाँ पे भी लंबाई बढ़ गई है, यहाँ पे भी लंबाई बढ़ गई है, तो ये आपके ज़्यादा हो गई। अब इसकी लंबाई 483 किलोमीटर लंबाई हो चुकी है। पूर्णतः राज्य में स्थित सबसे लंबा NH है ये, पूर्णतः राज्य में स्थित सबसे लंबा NH है, पूर्णतः राज्य में स्थित सबसे लंबा NH है NH 25। जोधपुर को बाड़मेर से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर अगर हम लोग पूछें तो कौन सी है? राजधानी जयपुर। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछे कौन सा है? तो आपका जोधपुर है। अगर आपको जोधपुर से जयपुर जाना है तो आप लोग जोधपुर से निकलेंगे सीधा NH 25 पे, यहाँ से बिलाड़ा होते हुए आप लोग जैतारण बर होते हुए आप लोग ब्यावर आएंगे, तब तक 25 पे रहेंगे आप लोग। फिर ब्यावर से जब आप अजमेर जाएंगे तो आप लोग किस पे आएंगे? NH 58 पे। और अजमेर से फिर आप लोग 48 पे आ जाएंगे और अजमेर से आगे बढ़ते हुए आप लोग किशनगढ़ होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। तो जोधपुर से जयपुर जाना है तो आपको 3 NH पे जाना पड़ेगा, NH 25, NH 58 और NH 48 के ऊपर आपके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। बात की हमने NH 112 की, अब हम लोग बात करते हैं NH 99 की। NH 99 जो है आपके बीकानेर से शुरू होता था पहले और नागौर होते हुए आपको अजमेर पहुंचा
सकता था। ठीक है, तो ये सवाल हाल ही में पूछा गया था। अजमेर से अगर आपको बीकानेर जाना है तो आप किस NH पे जाओगे, तो NH 89 है, ये 89। लेकिन याद रखिएगा, मैं बात करूं अजमेर से बीकानेर की, तो ये अजमेर है, ये बीकानेर है। वर्तमान में इस पे दास्तान चेंज हो गई है। अजमेर से नागौर जाओगे तब तक कौन मिलेगा, 58, और नागौर से बीकानेर जाओगे तो कौन मिलेगा, 62। तो ये जो आपके 89 है, इसका नया नाम जो है आपके वो क्या हो चुका है, 62 58 हो चुका है, 62 58। बीकानेर से अगर आप लोग नागौर, नागौर से अजमेर, तो अगर आप लोग बीकानेर से नागौर आओगे तो आपको NH 62 मिलेगा, और अगर आप लोग नागौर से अजमेर आओगे तो आपको NH 58 मिलेगा। तो 89 की जो दास्तान थी वो 62 और 58 हो चुकी हैं आपके। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े मित्रों, तो एक NH आता है आपके NH 114। NH 114 इसका जो नया नाम है वो हो चुका है आपके, नया नाम NH 125। इसमें हम लोग NH 11 भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। नया नाम इसका मुख्य रूप से क्या है, NH 125। ये जो है ये आपके जोधपुर से सीधा कहाँ जाता, पोखरण, जैसलमेर। तो इसको 11 को अगर हम नहीं लें, थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा 11 की दास्तान मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पोखरण से अगर आगे बढ़े तो एक आता है चांदन गांव जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर से फिर आगे बढ़ते हैं चांदन से, तो हमारा जैसलमेर शहर आ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जोधपुर से जैसलमेर जाना है, जोधपुर से जैसलमेर जाना है, तो पोखरण तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग जोधपुर से रवाना होंगे तो जोधपुर के भी आपके आगे बढ़ोगे तो जोधपुर के अंदर बाड़ेसर है, बाड़ेसर से आगे देचू है, उसके बाद आपके जैसलमेर का पोखरण आता है। तो यहाँ तक तो ये वर्तमान में 125 मिलेगा आपको पोखरण तक, जोधपुर से लेकर पोखरण तक। पोखरण से फिर आगे बढ़ोगे आप लोग और चांदन जैसलमेर होते हुए जैसलमेर जाओगे तो ये 11 है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग जब जोधपुर से आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो जोधपुर के कुछ स्थानों से बाड़ेसर, देसू से होता हुआ हम लोग पोखरण पहुँचते हैं। तो ये जो है आपका 125 है। ठीक है, अब पोखरण से लेकर आप लोग जैसलमेर आओगे तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, 11 है। पोखरण से होता हुआ कहाँ तक आओगे आप लोग, चांदन, चांदन से फिर आप लोग जैसलमेर शहर पहुँचोगे। तो अगर जोधपुर से जैसलमेर जाना है तो 125, और उसके बाद पोखरण से जैसलमेर आपके जो है 11 पर आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये है आपका 114, जिसका नाम हो चुका है 125। ये मित्रों हमने जो अभी देखे हैं ये राजस्थान के बड़े बड़े NH हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान के कुछ छोटे NH की। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रमुख छोटे NH। बंद कर, पुश कर देंगे। तो राज्य के प्रमुख छोटे NH, हम लोग राजस्थान के प्रमुख छोटे NH की बात करें मित्रों, तो राज्य का सबसे छोटा NH आता है हमारी नज़रों में NH 71B। पर NH 71B का भी नया नाम हो चुका है। क्या नाम है इसका नया नाम, तो याद रखिएगा NH 71B का नाम है NH 919। वर्तमान में इसको आपके NH 919 के नाम से जाना जाता है। क्या है इसकी दास्तान, तो आइए देखते हैं। राजस्थान का पूरे भाग कुछ इस तरीके से है, और यहाँ हमारा ये अलवर जिला स्थित है, और यहाँ भरतपुर से हरियाणा की सीमा हमारे साथ शुरू होती है।
कुछ इस तरीके से। हनुमानगढ़ पे हरियाणा की सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपके क्या है, हरियाणा है। इस तरीके से हरियाणा के अंदर ही मित्रों आपके एक जगह है, इस जगह का नाम है रेवाड़ी। तो रेवाड़ी से ये एनएच शुरू होता है हरियाणा के अंदर और सीधा जाता है हरियाणा के अंदर, ये जगह है दारूदेड़ा, यहाँ तक। यहाँ से फिर ये आगे बढ़ता है और राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर आता है और अलवर के भिवानी नामक स्थान से होता हुआ राजस्थान से बाहर चला जाता है वापस हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर एक जगह है आपके परवल। तो ये परवल हरियाणा के अंदर आपके जाकर क्या हो जाता है, समाप्त। टोटल तो इसकी लंबाई रेवाड़ी से लेकर पलवल तक आपके 74 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब ये अलवर से गुजरता है तो यहाँ इसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है, मात्र 4.7 किलोमीटर लंबा ये आपका NH 919 राजस्थान का सबसे सबसे छोटा NH है आपके। तो समझ में आ गया होगा आपको, रेवाड़ी से दारूदेड़ा होते हुए आपके ये राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी से होकर गुजरता है और हरियाणा के परवल तक जाता है। राजस्थान में 4.7 किलोमीटर लंबा राज्य का सबसे छोटा NH है NH 919। बात करें राजस्थान के दूसरे सबसे छोटे NH की, तो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा NH है NH 148B। याद रखिएगा NH 148B। NH 148B कहाँ से आता है, तो NH 148B जो है मित्रों पंजाब से आता है। पंजाब के अंदर एक जगह है भटिंडा। कौन सा टिंडा, भटिंडा। कहाँ पर है ये, आपके पंजाब में। यहाँ से होता सीधा हरियाणा आता है और हरियाणा से होता हुआ आपके हरियाणा के भिवाड़ी होता हुआ ये आपके अलवर के अंदर आता है बहरोड तक। अलवर के अंदर एक जगह है कौन सी, बहरोड। और बहरोड कहाँ पर है, आपके अलवर तक। तो भटिंडा से लेकर अलवर के बहरोड तक ये है आपका NH 148B। 1080 किलोमीटर लंबा ये NH है। परंतु राजस्थान के अंदर अलवर ज़िले के अंदर बहरोड में आपके और ये पूरा अलवर के अंदर आपके मात्र 5 किलोमीटर लंबा है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे क्या है, ये छोटा NH हो जाता है। सबसे छोटा 919 है 4.7 किलोमीटर, दूसरा सबसे छोटा 148B है 5 किलोमीटर। दोनों के दोनों कहाँ पर है, अलवर के अंदर ही है आपके स्थित। अगर हम लोग बात करें राजस्थान के तीसरे सबसे छोटे NH की, तो राजस्थान का तीसरा छोटा NH है आपके NH 3, जिसका नया नाम हो चुका है आपके NH 44। ये राज्य का तीसरा सबसे छोटा NH है। NH 44 कहाँ से आता है, आइए देखते हैं मित्रों। NH 44 आता है श्रीनगर, और श्रीनगर कहाँ पर है आपको पता ही है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। यहाँ से फिर ये आता है जम्मू से फिर आता है पठानकोट पंजाब के अंदर पड़ता है। फिर यहाँ से आपके आगे बढ़ता है चंडीगढ़ आता है, राजधानी हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ से फिर आगे हरियाणा में आता है आपके, और हरियाणा से होता हुआ सीधा आपके ये आता है दिल्ली आ जाता है। तो ये है आपका NH 44। दिल्ली से होता हुआ फिर ये सीधा कहाँ आता है, आगरा। यहाँ से आपके धौलपुर के थोड़े से भाग को काटता हुआ गुजरता है ये NH 44। तो धौलपुर के थोड़ा सा भाग को काटता हुआ फिर आपके मध्य प्रदेश होते हुए आपके कहाँ चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है। मध्य प्रदेश से फिर आपके महाराष्ट्र से फिर आपके महाराष्ट्र के नागपुर से होकर गुजरता है। फिर आपके चला जाता है हैदराबाद, जो आपके तेलंगाना के अंदर स्थित है। फिर आपके चला जाता है ये सीधा आपके कर्नाटक, बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ से फिर आगे चला जाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर आपके कन्याकुमारी तक ये आपके फैला हुआ है, कन्याकुमारी। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका NH 44 है, ये भारत के सबसे उत्तरी छोर श्रीनगर को सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर से दक्षिण गलियारा पूरा का पूरा बन जाता है।
तो उत्तर से दक्षिण गलियारे से कौन सा NH जुड़ा हुआ है? NH 44। और ये उत्तर से दक्षिण गलियारा राजस्थान के आपके धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। NH 44 जुड़ा हुआ पूरे भारत में ये एक ही NH है आपके उत्तर से दक्षिण गलियारे में, और धौलपुर में इसकी लंबाई हो जाती है 28 किलोमीटर। राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा NH भी हो जाता है। याद रखिएगा NH 27 मैंने पूर्व से पश्चिम गलियारा बताया था, जो पोरबंदर से सिलचर तक है, और उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये जो दोनों गलियारे हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं आपके। तो याद रखिएगा NH 3 या 44 ये जो है आपके धौलपुर से होकर गुजरता है, और धौलपुर में इसकी लंबाई आपके 28 किलोमीटर है, और ये आपके उत्तर से दक्षिण पूरा का पूरा गलियारा या कॉरिडोर है। तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण गलियारे की क्या दास्तान है, पूर्व से पश्चिम गलियारे की क्या दास्तान है, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना की राजस्थान से संबंधित क्या दास्तान है, वो भी आपके इसके अंतर्गत आ चुकी है। तो ये राजस्थान के छोटे NH हैं। मित्रों, हमने इस टॉपिक के अंदर राजस्थान के नेशनल हाईवे के बारे में चर्चा की है। राजस्थान में वर्तमान में आपके कुल 39 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें